जय माता जी। जय राम भक्त हनुमान। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन था और 9वां दिन था क्या है ही। तो नवरात्रि का 9वां दिन और मेरा भी उपवास था 9 दिनों का। तो प्रसाद तो मैं कल ही ग्रहण करूंगा, लेकिन आज थोड़ा कन्याओं को खिलाना है। और हमने हवन आरती कर ली, हवन भी कर लिया हूँ। पूजा पाठ हो गई है। अब कुछ जो भी शहर है, तो जो भी कन्याएं आज शक्ति स्वरूपा उपस्थित हो जाएंगी, उनसे अनुरोध करके, उनसे प्रार्थना करके और प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। उसके पहले चूंकि आज मंगलवार भी है, तो मुझे लगा कि हनुमान गाथा, हनुमान जी की एक अद्भुत कथा क्यों न सुना दूं आप लोगों को। और आपको तो मालूम है, जैसे सूर्य हैं, चंद्र हैं, माँ धरती हैं, वैसे ही जो अपने सप्त चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी हैं, उसमें एक हमारे बजरंग बली हनुमान जी भी हैं। और इस कलयुग में अगर कोई ऐसा देव जो सदा हर जगह उपस्थित है, तो वो हमारे हनुमान जी ही हैं, वो हमारे बजरंग बली ही हैं। तो हनुमान गाथा में मैंने आपको कई सारी कथाएं सुना चुका हूँ, सत्य घटना भी सुना चुका हूँ। इसी क्रम में आज एक अलौकिक अद्भुत घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अब देर न करते हुए सीधे हनुमान की वो गाथा, हनुमान की वो लीला, राम भक्त हनुमान की वह गाथा, श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलते हुए शुरू करता हूं। बहुत बहुत ही पहले की बात है, मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश के एक गांव में बहुत एक प्राचीन राम दरबार का मंदिर था, श्री विग्रह था, जिसमें राम सब परिवार विराजते थे। और हनुमान जी, जहाँ राम दरबार हो वहाँ हनुमान जी तो रहते ही रहते हैं। तो हनुमान जी की भी एक अद्भुत प्रतिमा थी। और अभी भी बहुत सारे दानी लोग हैं, उस समय भी होते थे, जो जितना में रहता था ना, दान भक्ति करता था, अतिथि सेवा करता था। तो एक सेठ ने कुछ स्वर्ण दान किया था उस मंदिर को। तो पुजारी जी, जो पारंपरिक पुजारी थे मंदिर के, उन्होंने एक जौहरी को बुलाकर बोला कि आप कुछ आभूषण बना के इस प्रकार इन विग्रहों में मतलब सेट कर दीजिए, ताकि वो निकल ना पाए, और अच्छी तरह से आभूषण तैयार कर दीजिए। फिर क्या था, जौहरी ने आभूषण तैयार किए और सारे विग्रह जो भी थे, भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण जी और अपने कौन, हनुमान जी, सबको विधिवत आभूषित किया गया। अब आपको तो मालूम ही है, कलयुग है और कली का प्रभाव होता ही है, और चोर हर जगह पाए जाते हैं। एक बार की बात है कि मतलब कि शाम की आरती हुई, रात की आरती हुई, शयन भोग के बाद क्या हुआ कि पुजारी जी जो थे ना, वो मंदिर का दरवाज़ा बंद किए। और फिर पास में ही वो पारंपरिक पुजारी थे, उनका घर था, वो भी सोने चले गए और किवाड़ लगा दिए गए मंदिर के। उसी समय 2 चोर आए उस मंदिर में, और उन्होंने सोचा कि दिव्य मूर्तियां हैं और मूर्तियों के जो आभूषण है वो सोने के हैं, तो क्यों ना हाथ साफ कर लिया जाए। ये सब भी प्रभु की ही इच्छा है, प्रभु की लीला होती है। फिर क्या हुआ कि वो दोनों गए, आभूषण जो थे वो निकालने की कोशिश किए, लेकिन जो जौहरी था ना, उनको अच्छी तरह से पत्थरों में सेट कर दिया था, जिससे वो निकल नहीं पा रहे थे। रात बीती जा रही थी, तो दोनों चोरों को ये भी डर था कि कोई गांव का या पुजारी ना आ जाए ये आवाज़ सुनकर। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं ना, मूर्तियां भी अति प्राचीन हैं, अति बहुमूल्य हैं, तो क्यों ना मूर्तियों को भी निकाल लिया जाए। अब आपको तो मालूम ही है कि जब लोभ आ जाता है ना, तो विवेक काम करना बंद कर देता है। तो उन्होंने क्या किया कि मूर्तियों को दिए से उखाड़ना खो और निकालना शुरू किया, लेकिन मूर्तियां भी भारी थी। वो कैसे भी करके, अब समझिए कि सुबह भी होने को आई। अब तो मालूम है, गांव में लोग जल्दी जग भी जाते हैं, इसके लिए वो लोग लगभग 2-3 बजे तक 2 मूर्तियों को खोदे, निकाला, जिसमें जानकी जी थी और भगवान राम की मूर्तियां। लेकिन वो लक्ष्मण की मूर्ति भी नहीं खोद पाए थे, और हनुमान जी की जब खोदने की कोशिश की तो उनकी मूर्ति थोड़ी अच्छी तरह से सेट की गई थी, तो नहीं निकाल पाए। फिर उन्होंने क्या किया, डर भी था लोग न आ जाए, इसके लिए उन्होंने राम और माँ जानकी के विग्रह को कंधे पे रखा और दोनों रफ चक्कर हो गए, अपने गांव पहुंचे। गांव में पहुंच के मूर्तियों को छिपा दिए कहीं ना कहीं। अब देखिए, वो जो मंदिर था ना, वो उस
एरिया में, उस जवार में, उस जिले में, उस क्षेत्र में बहुत ही जट्टा माना जाता था। मिनटों में उस समय ये पेपर ऊपर मतलब कि समाचार पत्र, मोबाइल, वो क्या ऑनलाइन चीज़ें तो नहीं थी, फिर भी मुंह से ही चारों तरफ खबर फैल गई कि फला गांव के जो मंदिर में चोरी हो गई है। और पुजारी जी पहुंच गए, बेचारे पुजारी रो रहे थे, पुजारी गांव ही रो रहा था, क्योंकि मतलब कि उनको अतिशय प्रिय था। और जो पुजारी जी थे वो हनुमान के बहुत बड़े भक्त भी थे, और उनका पूरा खानदान, उनके वंशजों से वो पूजा चली आ रही थी उस मंदिर की। अब पुजारी जी गांव के कुछ लोग गए, पुलिस भी बुला के लाए, सब कुछ हुआ, पुलिस भी अपना काम शुरू कर दी, क्योंकि कुछ नेताओं का दबाव भी पड़ा कि भाई इस मंदिर की मूर्तियां मिलनी ही चाहिए हर हालत में। पुलिस भी परेशान, लेकिन वो चोरों ने इस जगह छुपा दिया था कि कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर पंडित जी बेचैन होते जा रहे थे। अंत में उन्होंने क्या किया कि मंदिर में गए और हनुमान जी के सामने भड़क कर रो पड़े, पूरा एकदम सरल हृदय होकर जब रोने लगे, बोले हनुमान जी देखिए, आप मेरे इष्ट देव हैं और आपके इष्ट देव माँ जानकी, भगवान राम की मूर्तियां के विग्रह जब तक आ नहीं जाते हैं मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब आप कुछ कीजिए और अपने इष्ट देव को जरूर लेके आइए। अब पुजारी जब वहां बैठ गए तो गांव के और भी दो चार सरल हृदयी लोग बैठ गए और बोले कि हम लोग भी अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे जब तक मूर्तियां मिल न जाएं। इसके बाद क्या हुआ, प्रभु की लीला। रात को जब चोरों को भी पता चल गया कि इन मूर्तियों को बहुत ही खोजबीन चल रही है इन मूर्तियों की, तो उन्होंने क्या किया कि सोचे ना कि रात को क्या करेंगे ना, इन मूर्तियों को किसी और सुरक्षित जगह पे ले जाके छुपा देंगे और बाद में जब ये मामला शांत हो जाएगा 1-2 महीने के बाद भेज देंगे। अब देखिए, फिर दोनों ने क्या किया कि भोजन वोजन किए और बोले कि जब रात हो जाएगी तो उनको थोड़ी नींद आ रही थी, तो दोनों ने सोचा चलो आधा 1 घंटे सो लेते हैं, फिर जब रात होगी ना, आधी रात, तो मूर्तियों को ले जाके छुपा देंगे कहीं और। अब देखिए प्रभु की लीला। वो जब सो रहे थे तो उसमें एक जो चोर था वो अचानक घबरा कर जग गया, पूरा पसीना पसीना हो गया था, और जग के दूसरे को जगाया और बोला कि देखना, एक बंदर, बहुत विशालकाय बंदर आके मेरे सीने पे बैठ गया था और मुझे बोल रहा है कि मेरे इष्ट देव को जहाँ से लाए हो वहीं ले जाके रख के आओ, वहाँ छोड़ के आओ। फिर क्या हुआ कि जो दूसरा चोर था बोला कि तू थोड़ा सा भक्ति वाला व्यक्ति है और चूंकि हम लोगों ने मूर्ति चुराई है तो तुमको ऐसे लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सो जाओ तुम, अभी 1 घंटे के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन विग्रहों को, इन मूर्तियों को सही जगह पे, सुरक्षित जगह पे रख देंगे। अब देखिए, जब वो फिर सोने की कोशिश किए ना, तो जो दूसरा चोर था जो इसको उपदेश दे रहा था वो भी अचानक जगा और लगा रोने चिल्लाने, और उसको जगाया, बोला अरे तुम्हारे साथ जो हुआ मेरे साथ भी हुआ, वही हुआ, एक बहुत ही विशालकाय बंदर मेरे सीने पे आके बैठ गया था, बोल रहा था कि मेरे इष्ट देव को मंदिर में पहुंचा दो। अब दोनों बोले ना कि हो सकता है हम दोनों ने कोई बुरा स्वप्न देखा है, इसके लिए दोनों बैठ के बोले नहीं नहीं, इतनी कीमती मूर्तियां हैं, इतने कीमती आभूषण हैं, हम लोग मालामाल होने वाले हैं, हम कतई नहीं आएंगे इस बहकावे में, या कुछ बुरा स्वप्न होगा। ये मान के दोनों बैठे रहे और मूर्ति न ले जाने की बात कर रहे थे। तब तक उन्होंने क्या देखा कि जो हनुमान जी की मूर्ति उस मंदिर में जिसको वो लोग उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, वही मूर्ति चलते हुए आती है और इन दोनों के गालों पे एक एक चटा लगाती है और बोलती है कि जल्द से जल्द मेरे इष्ट देव को मंदिर में पहुंचाओ, नहीं तो तुम लोगों को बहुत पीटूंगा मैं। इसके बाद दोनों घबरा गए और वो जो मूर्ति थी, मैंने साक्षात बजरंग बली, वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर ये डर गए और डर के अभी मंदिर में न जाके उसी समय भगे और पुलिस चौकी में गए। पुलिस चौकी में गए और दोनों मूर्तियों को लेके गए और बोले, मतलब कि जो वहाँ पुलिस जी थे उस रात को ड्यूटी पे, उनको बोले कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, ये मूर्तियाँ ले लीजिए और हम लोगों की जान बचाइए। तो देखिए, हम लोग बोलते हैं कि कलयुग है, भगवान की कृपा है, और ये कलयुग है ना, तो ऐसा नहीं बोलने का कि हमारी सारी मनोकामना, अरे ये जो दुनिया चल रही है ना, ये प्रकृति जो चल रही है वो अपने हिसाब से ही चलेगी। सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये पृथ्वी, ये हम लोग जो भी हैं, ये सांसारिक चीज़ें जो भी हैं, जिनको जिस रूप में जो चीज़ें मिलनी है मिलेंगी। हम लोग अपना प्रारब्ध, या बोल सकते हैं कि अपने कर्मों का भोग के लिए यहाँ आए हैं। अभी देखिए ना, तो लोग बोलते हैं मेरा ये नहीं हो गया, मेरा, अरे प्रभु सही समय पे सारी चीज़ें देते हैं, बस आपको सरल हृदय रहना है। लेकिन ये भी नहीं है कि आपका जो जीवन है हमेशा
खुशियाँ अंदर से आती हैं, बाह्य जगत की में खुशियाँ नहीं मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, तो आपको सशक्त बने रहना है और प्रभु में पूरा विश्वास के साथ उनकी पूजा आराधना करती रहनी है। क्योंकि मैं आपको बोलूँगा ना, रामकृष्ण परमहंस को देखिए ना, उनको कैंसर था लेकिन एक बार भी माँ से वो नहीं बोले कि माँ ये मेरे रोग को दूर कर, क्योंकि उनको मालूम है ये सांसारिक चीज़ें हैं। और हम छोटी मोटी बातों पे भगवान को आजमाने लगते हैं, ईश्वर को आजमाने लगते हैं। और आज तो बहुत सारे ऐसे, कहना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे दरबार चल रहे हैं जहाँ लोगों की कठिनाइयों को दूर कर दिया जा रहा है छू मंत्र में। अरे भाई साहब, अगर आप में इतनी शक्ति है ना, तो प्रभु की विनती कीजिए। भगवान बुद्ध को देखिए ना, जब वो महिला का एक ही लड़का था जो मर गया था और वो रोते हुए किसी ने बोला कि भगवान बुद्ध के पास जाओ, वो जिला देंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे घर से थोड़ा सा सरसों मांग के लाओ जिसके घर में आज तक कोई जला मरा ना हो। फिर उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि सबके घर में जहाँ भी जाती थी सरसों मांगने, और फिर पूछती थी आज तक आपके घर में कोई मरा नहीं है ना। फिर लोग हंसते थे, बोलते थे अरे ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आया है उसको मरना ही है। फिर उस बुढ़िया को ज्ञान हो गया। तो ये भारत का जो ज्ञान परंपरा है ना, ये विशाल है। ये सनातन जो धर्म है ना, उसकी पद्धति से आप अपना जीवन बनाइए। ये नहीं कि छोटी मोटी बातों पे लेके परेशान हो जाइए और ये नहीं हुआ तो वो नहीं। प्रभु जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करें। मैंने एक कहानी सुनाई है बहुत पहले, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एक मंत्री जी बार बार यही बोलते थे, अच्छा होता था या बुरा बोलते थे, भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। और फिर राजा ने कैसे उनको निकाला, और फिर कैसे राजा ने क्षमा मांगी और उनको वापस लेके आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भगवान पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, और अपना जो जीवन है वो सात्विक रूप से, सरल रूप से, मतलब जीने, आनंद के साथ जीने की ज़रूरत है। न कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसे। अरे आप कर्म करो ना, कर्म करो, फल मिलेगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि अंध श्रद्धा अच्छी चीज़ नहीं है। अब देखिए दुनिया में सबको कुछ ना कुछ परेशानी है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम वहाँ जाएंगे। अरे आप मांगना ही है तो भगवान से मांगो ना, भगवान से मांगो। किसी संत की शरण में जाओ। आपने देखा है कोई संत चमत्कार करता है क्या? संत चमत्कार नहीं करते हो, क्यों करेंगे भाई? प्रकृति जो चल रही है उसमें बाधा क्यों बनेंगे? आपने सुना है ना, विश्वामित्र ने जब शंकु को भेजा तो लटक गए थे, क्योंकि जो प्रकृति है वो अपने हिसाब से चलेगी। तो ये जो बहुत बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं जहाँ बहुत सारी, आप जाइए श्रद्धा पूर्वक जाइए, वहाँ नमन कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ों से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। क्योंकि हिंदू धर्म जो है ना, सनातन धर्म, हमको धर्म में आस्था रखनी है, धर्म में विश्वास रखनी है, न कि किसी एक आदमी का अनुयायी। हाँ, अनुयायी भी बनना है, लेकिन जो सत्य धर्म का रक्षक है उसका अनुयायी बनिए। जो समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उनके अनुयायी बनने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बोलता हूँ जो शक्ति सामने वाले में है वो शक्ति आप में भी आ सकती है। आप बस प्रभु पे पूरा विश्वास रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता जी, और माँ दुर्गे से आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। साथ ही आज मंगलवार है तो अपने इष्ट देव बजरंग बली को नमन करते हुए उनसे भी आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। तो बोलिए जय माता जी, जय राम भक्त हनुमान, जय जय। आप सबका कल्याण हो, जय हो, जय हो, जय हो।